जनता टीवी पर सीएम मनोहर लाल ने सलाहकार संपादक शशि रंजन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आदमपुर की जनता को जीत की बधाई भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर और बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई देता हूं मैं, और आपके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की जनता को, विशेष तौर पर आदमपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं कि इतने भारी बहुमत से और ये सीट जो है जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहे हैं। ये आदमपुर के इस रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं आप? देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बना है, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो हम एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार के जो 8 साल का कार्यकाल हमने जो अपना पूरा किया है, इसमें से भले एक उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव में आखिर जनता की जो जानकारी है, जो जनता की जो ओर से एक रिस्पॉन्स मिलता है, उससे निश्चित रूप से हमको संतोष होता है कि हम आज जनता के चाहत के हिसाब से हमारा स्थान उनके मन में बना हुआ जी। ये आदमपुर का जो चुनाव था वो सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो रहा था और कई बार कोई ऊपर कोई नीचे ये चल रहा था। आपके पास क्या रिपोर्ट थी शुरू से लेकर के आखिरी तक? देखिए, ये एक अच्छा रिजल्ट है। हमको भी एक मूल्यांकन करने का जो अवसर मिल रहा है, उसमें मैं मान के चलता हूं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बना है, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो हम एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार के जो 8 साल का कार्यकाल हमने जो अपना पूरा किया है, इसमें से भले ही एक उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव में आखिर जनता की जो जानकारियां, जो जनता की जो ओर से एक रिस्पॉन्स मिलता है, उससे निश्चित रूप से हमको संतोष होता है कि हम आज जनता के चाह के हिसाब से हमारा स्थान उनके मन में बना हुआ है। मैं काउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। काउंटिंग में तो सिर्फ राउंड नंबर 2 में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो थोड़ा अप गए, उसके अलावा एक भी ऐसा राउंड नहीं हुआ जिसमें वो ट्रेल किए हो, मतलब सिर्फ राउंड नंबर 2 को छोड़ के। मैं पूरे चुनाव की बात कर रहा हूं कि पूरे चुनाव को आप किस तरीके से उसके चुनावी मैनेजमेंट या सेंसेक्स की तरह, ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत लीड ले रही है, शुरू में वो हमारे सैंपल्स में भी दिख रहा था, लेकिन फिर आस्ते आस्ते वो एकदम लगभग खत्म हो गई। नहीं शशि जी, कभी भी मेरे अपने आंकलन में हम पहले दिन से ही लीड में थे और उस लीड के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हमारे कैंडिडेट ने मेहनत की, और पूरा जो पार्टी है वहाँ हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, सब ने काम का बंटवारा इस ढंग से किया कि उसके बाद लगातार हमारा जो ग्राफ बढ़ता चला गया है। अब ये ठीक है कि अभी चुनाव के दिन तक 15-16 हजार तक की लीड ये मानी जा रही थी, लेकिन आज जो परिणाम आ रहे हैं 20 हजार से भी ऊपर लीड ये होने जा रही है। इससे हमको वहाँ के लोगों के जो मन के अंदर एक भावना पैदा हुई, उसका पता लगता है कि लोग जो है हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, हमारी उपलब्धियों में उनका विश्वास है, और आगे का कार्यक्रम भी जनता को हमारा, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि विकास जो है लगातार सब क्षेत्रों में करेंगे। तो ये लगातार हम, मेरे पास जो रिपोर्टिंग है वो लगातार हम बढ़ते बढ़ते और यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ग्राफ ऊपर नीचे कभी नहीं हुआ। ठीक है, जनता के अंदर कुछ बातें, भ्रम फैलाए जाते हैं, और भ्रम फैलाने में अब वो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने ढंग से चीज़ों को फेंकती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं, अब आप इसको अदरवाइज ना लेना, हमारा मीडिया, खास करके सोशल मीडिया, उसका कोई पता नहीं लगता कि वो किस साइड में कब कहाँ क्या बोलने लग जाए। तो सोशल मीडिया के उतार चढ़ाव के कारण से चीज़ें जरूर लोगों को लगती है कि पता नहीं अब ये आ गया वो आ गया, वरना पहले दिन से न तो आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ कोई हिसाब किताब नजर आया है, और इनके नेता भी कभी आए नहीं। एक आध दिन कार्यक्रम तय किया तो वो बीच में छोड़ के भाग गए, चले ही गए हैं, और न ही कोई इनेलो का वहाँ पर कभी कोई व्यक्ति आया है। कैंडिडेट खड़ा कर देने मात्र से तो कुछ होता नहीं है। अब उन्होंने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस में भी कुल मिलाकर के पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से आपको दिखी है, केवल पिता पुत्र दोनों लोग प्रारंभ से लेकर आखिर तक लगे रहे,
और वो पिता पुत्र के कारण से उनको लगता है कि शायद ये हमारी पार्टी है, बाकी सब गायब हो गए। ना तो वहाँ सुरजेवाला दिखे हमको, ना ही वहाँ पर किरण चौधरी वहाँ दिखी हैं, ना वहाँ शैलजा जो पूर्व अध्यक्षा वो वहाँ आई हैं। तो कोई भी इस प्रकार के नेता वहाँ पहुंचे नहीं, और इनके पास तो कैंडिडेट भी कुल मिला के स्थानीय इनको मिला नहीं, वो भी उधार का कैंडिडेट कैथल से लेकर के आए। मैंने अपने भाषण में कहा था कि जींद में ये कैंडिडेट लेके आए थे कैथल से, उनको पैक करके वापस भेज दिया। अभी कैथल से फिर लेके आए, हम इनको भी पैक करके वापस भेजेंगे, तो पैक करके इनको वापस भेज दिया है। इसलिए इनके अंदर के हिसाब भी जैसा आपको पता है वैसे सबको दिख रहे हैं, आपको हमको सबको जानकारी है। ये जींद एक बाई इलेक्शन हुआ, वो चुनाव के ठीक पहले था, तो ये कहा जा रहा था कि जींद के जो रिजल्ट आएंगे वो कमोबेश कुछ वैसे ही रिजल्ट आएंगे विधानसभा में। अब ये वाला ये जो बाई इलेक्शन है आदमपुर का, हालांकि आज तो बड़ा सोशल मीडिया जिसके आप जिक्र कर रहे थे, बहुत चर्चा थी कि एक और जो है बाई इलेक्शन हो सकता है, हालांकि उनकी तरफ से उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इस रिजल्ट को, आदमपुर के इस रिजल्ट को आप 2024 से कैसे, आप किस रूप में देखते हैं, यहाँ के नतीजों को कैसे पढ़ रहे हैं आप? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसके इंडिकेशंस तो होते ही हैं, ऐसा नहीं कि इंडिकेशन नहीं होते हैं। आखिर जब से हमने ये दूसरी पारी भी अपनी शुरू की है, उसके बाद लगातार जो चुनाव हो रहे हैं हम उसमें आगे ही बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आप बड़ौदा चुनाव नहीं जीते, आप एलनाबाद चुनाव नहीं जीते, मेरा इतना कहना है कि उन दोनों सीटों पर पहले हम कभी जीते नहीं थे, उसमें भी हम अपने वोटों को 5-5, 8-8 हजार आगे लेकर बढ़े हैं। चाहे वो बड़ौदा हो तब हम आगे बढ़े, एलनाबाद हो तब हम आगे बढ़े। सीट हमने पहले ये भी कभी नहीं जीती नहीं थी, आदमपुर में भी हमारा जो आज तक का परफॉर्मेंस था उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इस बार रहा। ये ठीक है, इस बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, हमारी अपनी सरकार की परफॉर्मेंस, और साथ में चौधरी भजन लाल जी का जो एक विरासत है, उस विरासत के नाते से भी उनका अपना एक वहां प्रभाव क्षेत्र है। लगातार इतने वर्षों से वो सारे चुनाव वहां जीत रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल हुए हैं, तो पूरी उस विरासत के साथ और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उसका जो परिणाम हुआ है, उसी नाते से 20,000 की लीड से ये सीट हम जीत रहे हैं। इसका लाभ हमको परस्पर हुआ है। जो मैं आदमपुर को देखता हूं, देखिए क्योंकि हम रहते हैं हिंदुस्तान में, जातीय जो हमारी पहचान है, जो समीकरण है, वो एक कड़वी सच्चाई है, और आदमपुर को मैं उस लिहाज से एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल मानता हूं, सैंपल के तौर पे। जो जातीय समीकरण है वो इतने डिवाइडेड है, या इतना उनमें 36 बिरादरी के सब लोग हैं, और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है अगर आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखें। उस हिसाब से 2024 में क्या आपको लगता नहीं कि गोलबंदी ऑफ वोट्स जो है, और हिंदुस्तान की वो फितरत हो गई है, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अब हंग वाला सिस्टम नहीं है। इवन मोदी जी को जब लोकसभा में लोगों ने दिया तो पूरा दिया कि एकदम ढंग से शासन करो, वो आप देख रहे हैं कि अब वो बाइपोलर की स्थिति या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जो भी आए उसकी तरफ जाता हुआ एक इंडिकेशन है यहां से। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, आप जैसा कह रहे हैं कि अब परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग वोट देते हैं। वो जमाना चला गया कि जब इस प्रकार के ध्रुवीकरण होता था, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स होती थी। अब उस प्रकार का प्रभाव ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गया है, कुछ ना कुछ अभी भी दिखाई देता है, लेकिन अब मेजॉरिटी परफॉर्मेंस क्या है, विकास की ओर भी देखते हैं, हर सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, और मोर ओवर सरकार का दृष्टिकोण क्या है। आखिर कहीं ना कहीं चिंतन में बातें आती हैं कि दिशा क्या है सरकारों की। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की दिशा ये पूरे देश को समझ में आ गई है, और बहुत प्रदेशों में तो लगातार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार शासन में आई है, लगातार दूसरी बार भी आई है, और तीसरी बार भी आने के लिए हम आगे अपने जो योजनाएं हो बना करके बैठे, हम तीसरी बार भी आएंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मानो एक बार वो सरकार आ गई, फिर दूसरी बार कोई और आ गई, तीसरी बार हमारी तो पहली बार सरकार आई, और लोग कहते थे पता नहीं ये मुख्यमंत्री चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, ये तो बिल्कुल एकदम अनाड़ी हैं और इनको तो कोई अनुभव नहीं है, ये सारी बातें कहते थे। लेकिन आज वही जनता कहती है कि शासन का असली अर्थ वास्तव में इन 8 सालों में लोगों को देखने को मिला कि किस प्रकार से बिना भेदभाव के लोगों को हर योजना का लाभ पहुंचता है। तो सारे देश में अब वो ट्रेंड बदल गया है। मैंने तो 3 स्पेसिफिक सीज का भी जिक्र किया कि हमने करप्शन के ऊपर चोट पहुंचाई, हमने क्राइम को रोका है, और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स को भी हम रोका है। अब सारा रोक पाए नहीं रोक पाए अलग बात है, लेकिन इसको बहुत हमने डाइल्यूट किया है, और
और बात तीनों सी की जननी, चौथी सी वो कांग्रेस है, इसलिए उसको हमने सारे को ठीक करने का काम किया हमने। ये 8 साल, चूंकि ये आदमपुर के रिजल्ट भी आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपके 8 साल का आपका 8 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, और जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट या सरकार क्या काम करती है वो एक मेजर फैक्टर होता जा रहा है, जब लोग वोट देते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं। इन 8 साल में आदमपुर में ऐसा क्या लगा आपको? चूंकि आम आदमी पार्टी वाले स्कूल को लेकर के बड़ा कैंपेन चला रहे थे कि जी मनोहर लाल सरकार जो स्कूल बंद कर रही है, हॉस्पिटल या सड़कों की बात हो रही थी, लेकिन 8 साल में ऐसा क्या है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस आपकी तरफ है? देखिए, इन 8 सालों में वैसे तो पूरे हरियाणा में हमने काम किया है, यहां पर भी हमने जो काम किए हैं, पिछले हरियाणा की जब से भी निर्मित हुई है, 48 साल में केवल एक कॉलेज आदमपुर का और यहाँ बना हुआ था। हमने आते ही बालसमंद के अंदर एक और कॉलेज बनाया है, एकदम डबल काम हो गया। यहाँ की सड़कों पर हमने ध्यान दिया है। यहाँ 650 करोड़ का कुल मिलाकर के इन 8 साल के कार्यकाल में काम हुआ, जिसमें पहले 5 साल में 300 करोड़ से ऊपर था। अभी भी 300 करोड़ के काम जो पाइपलाइन में है, लगभग 150 करोड़ रुपया वहां लग चुका है और 150 करोड़ रुपया पाइपलाइन में है। आने वाले 2 साल के अंदर जो घोषणाएं वहां पहले की हुई है या जो अब काम ये बताए गए हैं चुनाव के दिनों में, इन चुनाव के दिनों में भी काम जो करेंगे वो आखिर आचार संहिता के बाद ही हो पाएंगे। तो वो सारे काम हम करेंगे, हम इस विधानसभा क्षेत्र को पीछे नहीं रहने देंगे। यहाँ पानी की कठिनाई वो हमको ध्यान में है, पानी की कठिनाई के लिए वहां के लोग आते रहे, हमने लगातार जितना पानी पहले मिलता था उसको डबल किया है। रेलवे अंडरब्रिज, रेलवे के ओवरब्रिज, ये भी आखिर 3 जो प्रोजेक्ट हैं उसमें से 2 पूरे हो गए हैं, एक अभी चल रहा है। तो ऐसे बहुत से काम गिनाए जा सकते हैं कि जिन कामों पर पहले हमने काम किया, अब भी कर रहे हैं। जहां तक स्कूलों की बात है, ये स्कूलों का जो मिसमैनेजमेंट कांग्रेस के टाइम पर फैलाया हुआ था, वो क्या फैलाया था कि एक बिल्डिंग है और उसके अंदर 5वीं तक एक स्कूल कर देते हैं, प्राइमरी स्कूल, 8वीं तक दूसरा स्कूल कर देते हैं, 10वीं तक तीसरा स्कूल कर देते हैं, +2 का चौथा स्कूल कर देते हैं। भवन एक है और वहां हमारे समय में एक ही स्कूल होता था, अलग अलग उनके विंग होते थे, सब चलते थे। हमने केवल उन विंग्स को मर्ज करके उसका एक विंग किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, उसके अंतर्गत 4 विंग चलेंगे। हमने कोई स्कूल बंद नहीं किए हैं। ये फैलाई जा रही बात है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हाँ, अगर 145 स्कूल हमने थोड़ा सा बंद करने की बात की है, वो है जिनमें संख्या 20 से कम थी। अब 20 विद्यार्थी हैं, 2 वहां टीचर हैं, और कभी कभी तो ऐसा प्रबंध कर लेते थे आपस में मिलकर के भी, टीचर 3-3, 4-4 हो जाते थे, फर्जी एडमिशन दिखा करके। हमने वो अव्यवस्था, कुव्यवस्था, उसको ठीक किया है। व्यवस्थित काम करेंगे तो उचित परिणाम आएंगे। टीचर पीपल रेशो ये ठीक चलेगी, जिन बच्चों को अध्यापक चाहिए वहां उनको मिलेंगे। इस बार ट्रांसफर के समय में थोड़ा कोविड के कारण से हमारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2 साल चली नहीं, जिसके कारण से थोड़ा मिसमैनेज हुआ था। वो भी सब जगह, अभी गेस्ट टीचर्स का ट्रांसफर कोर्ट ने रोक दिया था, अब उनको हम कर रहे हैं। इसके बाद 1000 टीचर्स को हमने सरस्वती जो मॉडल स्कूल हैं उनके अंदर शिफ्ट किया है। उन्होंने एग्जाम पास करके वहां के लिए अप्लाई किया, वहां चले गए हैं। अभी 7000 टीचर्स HKR के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर। तो जितने भी टीचर्स की कमी है वो सारी इस समय 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। एक मसला और था जो चुनाव में चला, और हरियाणा के लोग, चूंकि सौभाग्य है कि आप हैं और जवाब दे रहे हैं, ये एक बड़ा चला आदमपुर में कि वृद्धा पेंशन काट दिए गए, पेंशन काट दिए गए, पेंशन काट दिए गए, उसको लेकर के क्या स्टैंड? देखिए, ये तो केवल बात फैलाने वाली फैलाई जाती है। हमने हिसाब किताब रखना ठीक शुरू किया है। परिवार पहचान पत्र, इसके कारण से अब हर परिवार की हमको जानकारी है, किसको पेंशन मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। इसका एक पैरामीटर कांग्रेस के समय बने हुए हैं, हमारे नहीं बनाए हुए, इन्होंने ही और उसमें बनाए थे कि जिस परिवार में पति पत्नी की, यानी जो ओल्ड एज पेंशन लेने वाले पति पत्नी, उनकी आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उन्हीं को पेंशन मिलेगी। लेकिन इन्होंने बनाते समय कभी किसी का पैरामीटर ये देखा नहीं है कि कितनी इनकी इनकम है, कहीं इनका और कोई सोर्स से इनकम आती कि नहीं आती है। अब हमने जब उसका हिसाब किताब लेना शुरू किया तो 4 लाख, 4.5 लाख इस लेवल के लोग भी और पेंशन ले रहे हैं। बहुत सी हमारी ऐसी बहनें, अब मुझे कहते हुए अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से विधवा हो गई, पेंशन ले ली। अब पेंशन लेने के बाद अपने यहाँ समाज के अंदर पुनर्विवाह की भी प्रथा बनी है। आखिर अच्छी बात है कि अगर विधवा का पुनर्विवाह होता तो
होना चाहिए, इसको प्रमोट भी करना चाहिए, लेकिन उनकी पेंशन फिर भी चालू रहती है। तो ऐसी चीजों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से छांट करके, और उनकी जिनकी पेंशन कटी है, जितनी कटी है उससे ज्यादा उनकी पेंशन बनवाई भी गई है। जिन लोगों को इतने इतने साल से धक्के खा रहे थे, पेंशन बनती नहीं थी, परिवार पहचान पत्र में जब हमको ध्यान में आया कि आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, इनकम इनकी कम है, प्रोएक्टिव होकर के और उनके 40,000 लोगों की हमने पेंशन बनवाई है। हर महीने अब ऑटोमेटिक पेंशन बनती है, किसी को अपना फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता। तो हर महीने इस प्रकार के केसेस होते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन बन जाती है। इस व्यवस्था को ठीक किया है। इसमें जो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज थी उसको रेगुलर किया, इतना ही सा विषय। फिर भी अगर गलत किसी की पेंशन ह्यूमन एरर के कारण से हुई है, तो जिस दिन से पेंशन बंद हुई होगी उस दिन से पूरी पेंशन उसको और दी जाएगी, उसका जो पिछला अमाउंट है वो भी उसको पूरा मिलेगा। चलिए, जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये भी एक आंकड़ा आ गया कि 16,006 वोट से आपके गठबंधन के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। ये आधिकारिक तौर पे हिसार से ये खबर आ रही है, 16,006 वोट से भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। आप बैठे हैं और संयोग ये है कि ये खबर भी तभी आ गई आधिकारिक तौर पे, 16,006 वोट। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी। आदमपुर की जनता, उन्होंने हमें अच्छी जीत दिलाई है, उनका मैं सबका सम्मान करता हूं। वर्डिक्ट का सम्मान हम सब करते हैं, और जो लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता, उनको भी सबको मैं बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा की जनता को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप यहां पर सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ।